Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start our chapter number 2 from the class 9 biology, and the chapter is about solving a biological problem. अगर हम इस चैप्टर में सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की, तो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इस चैप्टर को क्यों कहा गया है। बेसिकली इस चैप्टर में आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, अगर हम वर्ड प्रॉब्लम चेक करें तो कोई मुश्किल, बायोलॉजिकल जानदारों के बारे में, सॉल्विंग उसको सॉल्व करना, उसको सॉर्ट आउट करना। बेसिकली इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह अगर कोई भी प्रॉब्लम जो हमें जानदारों से मुतल्लक हो उसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, किस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं और फिर उसको सॉल्व किया जाएगा और उसके स्टेप कौन कौन से होंगे। इस चैप्टर में हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड को स्टडी करेंगे। अगर प्रॉब्लम की बात की जाती है तो किसी भी साइंटिस्ट की ज़िंदगी प्रॉब्लम्स के बगैर नहीं, यानी कि उसका जो करियर होता है वो लातादाद प्रॉब्लम्स, लातादाद क्वेश्चंस को फेस करता है। बेसिकली अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिसमें हम कहते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग, नंबर फर्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज थिंकिंग। साइंस थिंकिंग से स्टार्ट, सोचने से स्टार्ट होती है। अगर इस सब्जेक्ट की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, तो साइंस एक ऐसा इल्म है जिसमें हम सोचना शुरू करते हैं, क्वेश्चन पैदा होता है और क्वेश्चन के बाद हम उस पर सोचते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं और फिर हमारे लिए हम कहते हैं कि जब सवाल पैदा होता है तभी जाकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसा कोई सवाल जो जानदारों के मुतल्लिक हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम जो जानदारों के मुतल्लिक हो, हमें जानदारों के मुतल्लिक कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, तो उसके लिए हम जो साइंस में साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। अब साइंटिफिक मेथड की बात की जाए कि साइंटिफिक मेथड कैसा मेथड होता है। बेसिकली ये हम बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस मेथड को यूज़ करते हैं कि ऑब्ज़र्व करने के बाद किस तरह इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, किस तरह उसके तमाम डाटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसे ऑर्गेनाइज वे से मज़ीद उस पर चैलेंजेस आते हैं, उसे मज़ीद वेरीफाई किया जाता है, फिर जाकर कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कोई ना कोई सोल्यूशन मिलना शुरू होते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, साइंटिफिक मेथड यूज़ करेंगे। ऐसा साइंटिफिक मेथड जो हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, ऐसे साइंटिफिक मेथड को हम बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। साइंस के हमने साइंटिफिक मेथड की बात होगी नेक्स्ट। हमारे इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में साइंस की बात थी। तो साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन से, थिंकिंग से, एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट होता है, उस डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं और इसी को हम साइंस में स्टडी करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में अभी मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताने जा रही हूँ। तो इस चैप्टर में हम बायोलॉजिकल मेथड को किस तरह अप्लाई किया जाएगा, बायोलॉजिकल मेथड के कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको हम स्टडी करेंगे। और उसके लिए द वर्ल्ड बिगेस्ट एंड द वेरी क्लियर एग्जाम्पल एंड द वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज द मलेरिया। कि किस तरह मलेरिया इंट्रोड्यूस हुआ, किस तरह मलेरिया को ऑब्जर्व किया गया, फिर उसके बारे में ये उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसका डाटा कलेक्ट किया गया और किस तरह बार बार मलेरिया पर काम किया गया और फिर जाकर हमें पता चलेगा कि मलेरिया एक्चुअली डिजीज़ क्या है और ये किसकी वजह से फैलती है। ये इसका असल सुराग तभी लगेगा जब हम इस पर बहुत ज़्यादा तफसील से स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड क्या है? बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली इट इज अ साइंटिफिक मेथड। अच्छा, now what is the difference between the biological method and the scientific method? If we talk about scientific method, साइंटिफिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम साइंस के रूल्स को अप्लाई करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। आया वो केमिस्ट्री में आ रही है, आया वो फिजिक्स में आ रही है,
अगर हम बायोलॉजी में किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं, तो हम उस साइंटिफिक मेथड को एक नाम दे देते हैं, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बेसिकली तो वो साइंटिफिक मेथड ही है ना, लेकिन हम बायोलॉजी में उसे बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड इट इज अ साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। क्लियर हो चुका होगा। बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली ये बहुत अच्छे से रोल प्ले कर रहा है इन साइंटिफिक रिसर्च। वी टॉक अबाउट द वर्ड रिसर्च। लास्ट टाइम कोविड-19 आया, उस पर बहुत सी रिसर्च हुई, वैक्सीन तैयार की गई, उसके ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए गए, पेशेंट्स को रखा गया, उनको चेक किया गया, बार बार उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, फिर जाकर कहीं इसकी वैक्सीन तैयार हुई। तो इसी तरह किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये हम बायोलॉजिकल मेथड जो अप्लाई करते हैं, ये साइंटिफिक रिसर्च में भी बहुत कदरे बेहतर है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और 500 सालों से करता आ रहा है। अच्छा, ये इंश्योर्स करता है क्वालिटी ऑफ डाटा को, यानी ये जो हम बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करने से जो हमें डाटा कलेक्ट होता है, जो उसकी क्वालिटी होती है, इट इज़ टू मच गुड। इफ वी टॉक अबाउट साइंस, और साइंस हो और क्वेश्चन ना हो, ये हो नहीं सकता ना। व्हाट इज द रोल ऑफ क्वेश्चन इन द सब्जेक्ट साइंस? आई वुड टॉक अबाउट दीज वर्ड्स, व्हाट, वेयर, व्हिच, व्हेन, हु, कैन, समथिंग लाइक। अगर हम किसी क्वेश्चन की बात करते हैं, कहाँ, कब, कैसे, तो ये बिल्कुल एक साइंटिस्ट के सामने ये तमाम वर्ड्स उसको झेलने पड़ते हैं, उसको फेस करने पड़ते हैं। इन तमाम वर्ड्स के साथ क्वेश्चंस जो उसकी तरफ आते हैं, उसको उनको सुनना पड़ता है और उनके बारे में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उसे हल तलाश करना पड़ता है। तो क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है किसी भी इल्म के लिए, किसी भी जवाब के लिए सवाल का आना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा बेसिकली ये जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9th में, ये बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में। और प्रॉब्लम तभी आती है जब उसके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। अब आता है समथिंग लाइक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जब भी आएगी, इट्स मीन्स क्वेश्चन आ रहा है, अब उसको सॉर्ट आउट करना है। नाउ वी हैव टू यूज बायोलॉजिकल मेथड। आफ्टर यूजिंग द बायोलॉजिकल मेथड, द साइंटिफिक मेथड टोटली, and it literally it played a very important role in the scientific research. नेक्स्ट हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह इसके मेथड्स, यानी कि इसके कौन कौन से स्टेप हैं साइंटिफिक मेथड, बायोलॉजिकल मेथड के, उसको स्टडी करेंगे। और फिर हम नेक्स्ट मलेरिया की एग्जाम्पल स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने का। अभी बेसिकली इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। थैंक यू सो मच।